नमस्कार साथियों। रामायण अध्याय 3 राम जी की सेवा। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जगता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और वही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वही उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्वस्थल में सतत भक्ति करनी है। बहुत से लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में शाक भाजी लेने के लिए जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु स्मरण करते करते घर का काम करो तो वह भी भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोगते हैं, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ नहीं हो पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मान कर की हुई सेवा, यह भी भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने ही लिए कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्य के लिए काम करो, यह व्यवहार है। परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है। वह धर्म पालन करता नहीं, मर्यादा पालन करता नहीं। जिस प्रकार भोजन की सभी बातें करने से, खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त होती नहीं। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करे उसको शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल हो तो सार्थक होते हैं और तभी मन को शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं। भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि कदाचित तुम भक्ति न कर सको तो बाधा नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो सुधर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में गोत्र में जन्म हुआ है। जन्म से ही कुल धर्म, जाति धर्म, इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान मिले, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं। अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में वह धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो यह ऐसा समझता है कि मुझ जैसा बर्ताव करूं तो कोई बाधा नहीं, मैं जैसा भी बर्ताव करूं तो भी कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं। भगवान को यह ज़रा भी सह्य नहीं होता। भगवान कहते हैं, मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया
कि तुम धर्म की मर्यादा को तोड़े। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं। आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ है। जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है, वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में रहते हैं। त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वे धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान रहता नहीं। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से जगत को भूल जाते हैं। उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियाँ संकल्प रहित हो जाती है, वे देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त ही है। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं। परंतु जब तक देह का संबंध है, जब तक खबर रहती है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुण्य या पुरुष या स्त्री हूँ, जब तक यह देहाभिमान है, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत ज़रूरत है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आवे तो भक्ति बिगड़े। स्वधर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है, तब तक धर्म छोड़े। देहवान होते हुए धर्म का त्याग करे, यह मोटा अपराध है। ऐसा ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सह्य नहीं होते। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा न मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनको धर्म पालन करने की ज़रूरत नहीं रहती, परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन? बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में पड़े रहते हैं। सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आवे और तुम्हारे स्नान भी न हो, इसके समान क्या पाप हो सकता है। सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। यह लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है, अमुक दिनों की मोहलत देती है, उतने ही समय में बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दंड होता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के घर बिल भेजा हो ऐसा सुना नहीं। सूर्य नारायण के प्रकाश का तुम उपयोग करते हो, बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले ले तो तुम्हारी दीपावली कैसी हो? सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी लेते नहीं, वे नित्य प्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हारे पास से सूर्य नारायण और कुछ मांगते नहीं, केवल एक अपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान कर ले। किसी को बहुत ऊंचा ओहदा मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूँ, मुझसे कोई कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं तू ऊपर आ, पीछे तुझको बताता हूँ। क्या मैंने तुझे इसलिए धनवान पदवी दी है कि तू मेरी धर्म की मर्यादा को भंग करे? कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहूँ जब उठूँ तो कोई बाधा नहीं। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छोड़े, धर्म की मर्यादा को भंग करे, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। भगवान का बहाना करके जो स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईश्वर को ज़रा भी नहीं सुहाता। अपना सनातन धर्म प्रति अतिशय श्रेष्ठ है। अपने धर्म की मर्यादा छोड़ो नहीं। रात को देर तक जागो नहीं, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ। रात 11 बजे पीछे जागते मत रहो और प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे पीछे सोओ नहीं।
कुछ लोग तो रात्रि के ऐसे राजा होते हैं कि ये रात्रि के 12-1 बजे तक गप न मारे तो इनको नींद ही न आवे, पीछे सुबह 6-7 बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसों का लक्षण बताती है। एक लक्षण यह है कि राक्षस लोग रात 10:30 बजे पीछे जागते हैं और सुबह 4 बजे पीछे शैया पर सोए पड़े रहते हैं। इस स्थान पर कोई राक्षस हो ऐसा मत समझो, तुम तो सब ऋषियों की तरह हो। अरे राक्षसों के क्या कोई 2-4 सींग होते हैं? रामायण के बताए हुए लक्षण जिनमें हो वे सब राक्षस है। तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं। सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था। आजकल रोग की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवाखाने में जहाँ देखो वहाँ बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे। लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया है, विकार वासनाएं बढ़ गई है, जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य उगने से पहले स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। तुमको दूसरा कोई मंत्र न आता हो तो ऐसा बोलो, श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। अन्य बहुत से देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, परंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुत से देवता भावना से दिखाई पड़ पाते हैं। यह गणपति है, यह हनुमान जी है। अपने को ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भावना न हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परंतु सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा की आज्ञा का लोभ। भगवान की आज्ञा का लोभ करने वाले को भगवान कभी अपनाते नहीं। परमात्मा की आज्ञा को भंग करने वालों को बहुत सज़ा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परंतु प्रभु ने जो हद समुद्र को सौंपी है कि यहाँ से आगे तुम बढ़ना नहीं, उस मर्यादा का समुद्र बराबर पालन करता है। समुद्र भी मर्यादा छोड़ता नहीं, छोड़े तो जगत का प्रलय हो जाए। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्र प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, बहुत धन मिले, तो यह बहुत अकड़ कर चलता है और अभिमानी बनकर परमात्मा की मर्यादा तोड़ता है, धर्म छोड़ता है। स्वधर्म का पालन करना हो तो भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन न करे और भगवान को फूल की माला अर्पण करे, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधरावे, उसको भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तू मेरा कहाँ करता नहीं। जो स्वधर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी एक भी मर्यादा को भंग करते नहीं। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी का दर्शन करो, राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि वहाँ साध्य और साधन दोनों एक ही है। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। भक्ति भगवत रूप होने से भक्ति और भगवान पृथक नहीं। धर्मानुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए यह जगत को राम जी ने बताया है। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण श्री सीता जी जैसा होना चाहिए। श्री सीता राम जी मानव समाज को स्त्री पुरुषों को स्वधर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं। आचरण रावण जैसा रखे और राम राम का जाप करे तो राम नाम का फल मिलता नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शाक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी का जैसा होना चाहिए।
शिव जी की पूजा करने वाला जो आचरण राम जी का जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम जी की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो। तुम राम जी को फूल की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, यह तो साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही मुझको देता है। फूल क्या किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कामकाज कागज का फूल बना सकता है, परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करना उसको आता है क्या? मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध भी प्रभु ने स्थापित की है। इस संसार में जो भी कुछ है उसके मालिक श्री राम है। राम जी का तुम राम जी को अर्पण करो, यह ठीक है, परंतु उससे श्री राम जी की विशेष प्रसन्न नहीं होते। राम जी कहते हैं कि बेटा यह सब तो मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है? मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ। तुझे खबर है इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, फिर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? यह तो परमात्मा की ही आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की न मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदारों को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर भी वह मकान खाली करता नहीं, मकान छोड़ता ही नहीं, परंतु यह कायदा तो यहीं पर है, ऊपर यह कायदा लागू नहीं। ऊपर से जैसे ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना ही पड़ेगा। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है, मेरा क्या है? मनुष्य यह समझता नहीं, इससे मारामारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी हद में भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहीं होता। उससे कहता है कि चलो उठो यहाँ से, यहाँ क्यों बैठा है, यह स्थान मेरा है। सब कुछ छाती से बांधकर अंत में समय के में साथ ले जाना है। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके अपने को यह बहुत दिया है। परमात्मा का परमात्मा को तुम अर्पण करो, यह ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। यह तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को ज़ोर की भूख लगे तो उनको पेट में भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं। परमात्मा तो जगत का पोषण करता है, विश्वंभर है, उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? भगवान की आज्ञा का पालन करो, यह परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो। तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवान को खोटा लगेगा नहीं, परंतु तुम अपने धर्म का पालन नहीं करो तो भगवान को खोटा लगेगा। भगवान ने मनुष्य को तन मन बुद्धि मर्यादा का पालन करने के लिए दिए है। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आजकल छोकरों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता। चाहे जब उठे, चाहे जो बोले, चाहे जिसके हाथ का खाए, चाहे जहाँ जाए, यह भला नहीं अपितु मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब स्वतंत्रता की बहुत बात करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक वह स्वतंत्र नहीं। जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है, परतंत्र है। जिसका मन चंचल है वह परतंत्र है। स्वतंत्र वह है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है।
स्वेच्छाचार मनुष्य को पतन की खाई में गिराता है। सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल रहता नहीं। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मत आचार। क्या करना और क्या न करना, यह यदि अपने मन से पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संत से पूछो। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा पालते नहीं। वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, सुधरा हुआ हूँ। सवेरे उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता है। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वह सुधरा हुआ कहा जाएगा? अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन शौर कर्म न करे। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो, तुम ऋषियों के बालक हो। तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। ब्राह्मण ही ऋषि बालक हो ऐसा नहीं, क्षत्रिय और वैश्य भी ऋषियों के बालक है। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे। उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए, यह शरीर मैं कृष्णार्पण करता हूँ। श्री कृष्ण राजी रहे, उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तब ही जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से ज्ञान शब्द ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौवा भी कर आता है। चारों धाम में कौवा फिरकर आ जाता है। तीर्थ यात्रा करने से मात्र से मन शुद्ध होता नहीं। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, यह ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन का सदाचार, संयम, धर्म की मर्यादा का संग हो तभी मन शुद्ध होता है। श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता ही नहीं। जिनको पाप का भय नहीं लगता उनका मन अशांत ही रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता है उसका पाप। पाप का भय सदा रखना, जिससे प्रभु नाराज न हो। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अहिल्या का स्पर्श करो। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई है। राम जी कहते हैं, गुरुजी, मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। अगर स्पर्श करूँ तो मुझको पाप लगेगा। राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप न लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार, यही तो श्री राम है। राम जी की मातृ पितृ भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी का एक वचन, राम जी की उदारता, राम जी की शरणागत वत्सलता, राम जी को विनय, राम जी की मधुर वाणी आदि सभी दिव्य सद्गुण राम जी में एकत्रित हुए हैं। जय श्री राम।